बहुत साल पहले की बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद डिबेटिंग क्लब के हम बड़े एक्टिव मेंबर थे। पूरे पाकिस्तान में मुकाबलों के लिए जाया करते थे। एक बार हमारी एक टीम को इनविटेशन मिला ईएमई कॉलेज रावलपिंडी की तरफ से। बुनियादी तौर पे ईएमई कॉलेज जो है ये एक आर्मी के अंडर अदारा है। अब हम रात को वहाँ पे पहुँच गए, अगले दिन मुकाबला था। अगले दिन सुबह उस हॉल में पहुँचे, जितने भी डिबेटर पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे, तकारीर का आगाज़ हुआ। उस एक मुकाबले में जो याद रह जाने वाली चीज़ थी वो ये थी कि वहाँ पे डिसिप्लिन की वजह से, क्योंकि आमतौर पे होता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुकाबले होते हैं तकारीर के, तो जितनी भी ऑडियंस होती है उनके पास ये हक़ होता है कि उनको कोई बात अच्छी लगती है तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, और अगर उनको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो दिल खोल के हूटिंग करते हैं। और बहुत मरतबा जो सामने बैठे हुए लोग हैं उनकी दाद से या उनकी हूटिंग से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप अच्छा या बुरा कैसा ख़िताब करके गए, या आपकी गुफ्तगू कैसी थी, और आपकी तकरीर जो है क्या ये मुकाबले में कोई पोजीशन ले भी सकेगी या नहीं। खैर, वो यादगार हमारे लिए ईएमई कॉलेज रावलपिंडी का गोला शरीफ मोड़ पे जो है वो इसलिए यादगार रहा कि वहाँ पे ड्यू टू देयर ओन प्रोटोकॉल्स जो वहाँ पे जो आर्मी के इंस्ट्रक्टर थे, जब सब कैडेट्स आके या जितने भी वहाँ पे लोग थे वो आके बैठ के, एक तो वो यूनिफॉर्म में थे, हमें वैसे ही थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि सब लोग जो सुनने वाले हैं वो एक ही यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, और उनके बैठने का स्टाइल भी बड़ा मखसूस था। एक ही स्टाइल में वो लेग क्रॉस करके सब लोग इस तरह बैठे हुए हैं। अब मज़े की बात ये हुई कि उन सब को कह दिया गया जी कि नो हूटिंग, डिसिप्लिन था। अब उस हूटिंग के चक्कर में उन्होंने दाद देनी भी ख़त्म कर दी। अब क्या होता था कि आप एक अच्छे मुकर्रर हैं, आपने बड़ी खूबसूरत धुआंधार किस्म की तकरीर की, लेकिन आगे से ज़ीरो रिस्पॉन्स है। चूँ ना चा, ना कोई अप्रिसिएशन, ना हूटिंग, कोई चीज़ वहाँ पे नहीं थी। हाँ, जब एक मुकर्रर आता था वो अपनी तकरीर करने के बाद चला जाता था तो क्लोजिंग पे फॉर्मेलिटी है वो सब लोग एक बार तालियां बजा देते थे। हमारे लिए चूँकि एक नया तजुर्बा था, क्योंकि हमें तो आदत थी कि तकरीर करने के दरमियान में हम रुक के, जिसको कहते हैं ना कि हम एप्रिसिएशन लेते हैं, कोई चंद लम्हों का गैप होता था और हमें पता चलता था कि हाँ यार ये मैंने अच्छी बात की है, तो इसके जो है ना रिज़ल्ट में मुझे दाद भी मिलेगी, थोड़ी देर तक लोग वाह वाह भी करेंगे, फिर अगली बात का आगाज़ करेंगे। खैर, उस तकरीर के बाद जो एक बड़ा अजीब सा तजुर्बा था, बिकॉज देयर इज़ नो एप्रिसिएशन, देयर इज़ नो फीडबैक। अब मुझे आगे एहसास होता है कि जब भी कोई एक फ़नकार, अदाकार या किसी भी महकमे में काम करने वाला बंदा जब काम करता है तो कहीं ना कहीं उसकी एप्रिसिएशन चाहिए होती है, क्योंकि ये उसके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। यही चीज़ उसको अपलिफ्ट करती है। आपके फीडबैक से उस काम करने वाले शख्स को अंदाज़ा होता है कि अच्छा या बुरा मैं कैसा काम कर रहा हूँ। अब अगर आप याद करें, कभी किसी पे फ़ोन पे बात करते करते आप लंबी बात कर रहे हैं तो दरमियान में आपको ये कहना पड़ता है कि भाई आप सुन रहे हैं, समझ आ रही है, आप हमारे साथ ही हैं। अगर ये सब ना हो तो वो वन वे वाला चक्कर ऐसा होता है कि आपको लगता है आप अकेले भागते जा रहे हैं, कोई आपको देखने वाला, सुनने वाला, पूछने वाला तो है नहीं, और वो सारी की सारी गुफ्तगू का लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है। जब मैंने ये टॉक शुरू की थी तो इब्तदाई दिनों में किसी ने कहा कि आजकल एक बड़ा कॉमन ट्रेंड है, जितने भी लोग गुफ्तगू करते हैं या यूट्यूब चैनल पे अपने किसी काम को अपलोड करते हैं तो आम तौर पे कहा जाता है कि आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वो कहते हैं बड़ा अजीब लगता है, आपने ये नहीं कहना। मैंने बहुत सी गुफ्तगू ऐसी हैं, बहुत सी एपिसोड्स हैं जिसमें इसका कोई तज़किरा नहीं किया। हाँ, ये कह देता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हाँ, मान लिया कि बहुत से लोगों को सुन के सारा दिन ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि हर कोई बात करने वाला ये क्यों कहता है कि आप मेरी गुफ्तगू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बल्कि वो पिछले दिनों बड़ा मज़े का लतीफ़ा सुना कि एक यूट्यूबर जो था उसको सज़ाए मौत हो गई, तो जज ने कहा भी हाँ तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो उसने कहा जी मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। सो उस सारे एक जोक से कतई नज़र मैं यकीन ये मानना चाहता हूँ कि आप अगर किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका कंट्रीब्यूशन होता है, उस बंदे के लिए मोटिवेशन होती है कि वो अपने उस काम को आपके लिए जारी रखिएगा। सो मतलब तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं वो नहीं कहूँगा। आप खुद बड़े समझदार हैं। बहुत शुक्रिया WY टॉक्स को पसंद करने का।